अब आया होगा अपनी कहानी के हीरो हम ही हैं। कितना मजा आया ये वॉलेंट कैरेक्टर करने में। बहुत डायलॉगबाजी है, बहुत मसाला है, बहुत एंटरटेनिंग है, पर उतनी ही रूटेड है। और मुझे इस तरह के कैरेक्टर करने में बहुत मजा आता है। सो इट्स हैट्स ऑफ टू माय डायरेक्टर एंड राइटर। वो सीन हम लोगों ने सेट पे डिसाइड किया था कि हमको कुछ वैसा करना है। इन्होंने डिसाइड किया था, हम लोगों ने नहीं, हमने मिल के किया था। सिर्फ मेरे कहने से होता नहीं, क्योंकि एक्टर को भी करना मालिक है। किसी पार्टी में मिले तो क्या बातचीत होगी? स्त्री न्यूटन बधाई दो वाले किताब के साथ। बधाई दो वाला तो एक्चुअली शार्दुल उसको देखेगा कि ये कौन है, इसकी भी बॉडी सही लग रही है। वो थोड़ा सा उसको जज करेगा ऐसे, है ना। एंड शार्दुल माइट लाइक हिम आल्सो। न्यूटन ये तय कर रहा होगा कि यार 10 बज गए, पार्टी में मुझे जाके सोना भी 10:15 बजे, क्योंकि सुबह पहुंचना है 9 बजे। उसका ये स्ट्रेस चल रहा होगा। या एंड मालिक का क्या आप प्लीज है? लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा, रायता फैल जाएगा, मुझे निकलना है यहाँ से, पार्टी खत्म करनी है। आपके बारे में कोई एक ऐसा रूमर्स जो आप सोचती होंगी या पहले भी फैला होगा, यार काश ये ना सही होता, काश में मिस वर्ल्ड होती है। काश में मिस वर्ल्ड। हाँ, काश में मिस वर्ल्ड होती। ये मैंने भी सुना था। छोटे कस्बे का असली मालिक हो तो मैं पहला हुक्म दूंगा कि बहुत सारे हुक्म देने को, तो पहला दूंगा कि एकदम आज से कोई भी कूड़ा घर के बाहर नहीं फेंकेगा। अपने इस छोटे से कस्बे को हम दुनिया का सबसे साफ छोटा कस्बा बनाएंगे और सब स्कूल जाएंगे, ये बहुत जरूरी है। कहते हैं मेहनत से ना सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब मेहनत के साथ जुनून जुड़ जाए तो एक मजबूर बाप का मजबूत बेटा भी मालिक बन जाता है। और इस वक्त मेरे साथ एक ऐसे ही मालिक मौजूद है। सो गाइस प्लीज वेलकम राजकुमार राव एंड द टीम ऑफ मालिक। A very warm welcome to you guys. थैंक यू Thank सो you. मच। So I've seen the trailer and सही बताऊँ ना, मैं अभी रास्ते पे भी ट्रेलर देखते ही आ रही थी, गूज़बम्स आ रहे थे मुझे। मतलब आपका कैरेक्टर सर भौकाल मचा रहा है। So मेरा तो एक ही सवाल रहेगा, कितना मजा आया ये वॉलेंट कैरेक्टर करने में? बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे इस पावर को एक्सपीरियंस करने में थ्रू मालिक, क्योंकि मुझे कुछ नया करने का मिला, मुझे कुछ ऐसा करने का मिला जो मैंने सोचा नहीं था मैं कभी कर पाऊंगा कि नहीं। आई एम श्योर एज ऑडियंस आपको भी कुछ नया देखने को मिला, तो मुझे तो बहुत एक्साइटिंग रही मेरे लिए जर्नी। मालिक की ये पूरी जर्नी, वो स्क्रिप्ट पढ़ने से लेकर आज रिलीज आने वाला है हमारा 11 जुलाई को, इसके बारे में बात कर रहे हैं। हमने फिल्म देखी है, वी ऑल आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ इट। जो आपने कहा कि भौकाल है, तो वही भौकालों का भौकाल है। Yeah. So what was your first reaction जब ये स्क्रिप्ट आपको ऑफर हुई? तो कोई सेकंड बहुत खुश थॉट था। ऐसा दिया? सॉरी नहीं, मैं बहुत खुश था। मुझे लगा कि इतनी अच्छी कहानी लिखी है पुलकित ने, बिकॉज बहुत रूटेड है ये कहानी। बहुत डायलॉगबाजी है, बहुत मसाला है, बहुत एंटरटेनिंग है, पर उतनी ही रूटेड है। बहुत ही मिट्टी से जुड़े हुए किरदार हैं इसके, व्हिच इज द ब्यूटी ऑफ दिस स्टोरी। तो इमीडिएट यस था मेरे लिए तो क्या। और पुलकित को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, बहुत अच्छे फिल्म मेकर हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। पहले भी काम कर रहे थे। पहले भी काम किया हमने 2017 में बोस डेड और अलाइव में काम किया था। जयू बहुत अच्छे दोस्त हैं जो प्रोड्यूसर हैं। तो इट वाज एवरीथिंग वाज जस्ट राइट फॉर दिस फिल्म। वाह, नाइस। सो मानुषी, मालिक जैसे सीरियस फिल्म करना आपके लिए कितना फुलफिलिंग रहा? एक्सपीरियंस बहुत फुलफिलिंग था, स्पेशली एज एन एक्टर, क्योंकि ये अलग कैरेक्टर है और यहाँ पे आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंसी ज़्यादा है। तो आई थिंक मुझे काफ़ी ग्रो करने में हेल्प की है इस एक्सपीरियंस ने। और जितने भी लोगों के साथ मैंने काम किया, चाहे वो हमारे डायरेक्टर हों, हमारे जितने भी टेक्नीशियंस थे, हमारे जितने को एक्टर्स थे, सभी के साथ काम करके मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो मेरे लिए तो बहुत फुलफिलिंग एक्सपीरियंस रहा है। वाह, नाइस। सर कमिंग टू यू, पहले तो हैट्स ऑफ टू यू, क्या कमाल का काम करते हो आप। क्या हम जैसे ऑडियंस बहुत जल्दी आपसे कनेक्ट हो जाते हैं आपके कैरेक्टर को देख के। सो सर जस्ट टेल मी मोर अबाउट योर कैरेक्टर इन द फिल्म। Well, it's a very strong character. Of course, it's a cop. Yeah. And अभी क्या मालिक के सामने जो सारे कैरेक्टर्स हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। जी। मालिक इटसेल्फ इज वेरी स्ट्रॉन्ग। जी। और इसमें एक ह्यूमैनिटी है जो राज भी बोल रहे थे, इसके फिल्म में जो सारे हैं, मसाला है, कमर्शियल है, एवरीथिंग इज देयर, बट ऑल द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स आर वेरी रूटेड, वेरी रियलिस्टिक। और मुझे इस तरह के कैरेक्टर करने में बहुत मज़ा आता है। So it's hats off to my director and writer, and we all really enjoyed. इसमें सारे actors बहुत अच्छे हैं। We've been lucky to be part of this kind of a film, and Malik is superb as usual. Yeah. As always. सर मैंने ना ट्रेलर देखा, बट वो जो लास्ट सीन था ना, मेरा बस एक ही सवाल है, क्या इंस्पिरेशन मिला आपको ये लिखने में और ये डायरेक्ट करने में? कहाँ से इंस्पिरेशन आया सर? मालिक क्या वो सीन?
वो सीन भी और मालिक का भी। वो सीन हम लोगों ने सेट पे डिसाइड किया था कि हमको कुछ वैसा करना है। इन्होंने डिसाइड किया था, हम लोगों ने नहीं, हमने मिल के किया था। सिर्फ मेरे कहने से होता नहीं, क्योंकि एक्टर को भी करना मालिक है। उनको और उस पे हम लोग क्या है, सिर्फ सोच सकते हैं, लिख सकते हैं, जी जी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन जो आपको दिखता है वो ये दिखते हैं। तो इन जो भी कमाल दिख रहा है वो ये है। जी। हम लोगों तो ने जब कोशिश आप की बस। जी जब आप स्क्रिप्टिंग कर रहे थे तो पहला थॉट सर ही थे? हाँ जी, बिल्कुल। परफेक्ट परफेक्ट। हाँ जी। अगर मालिक वाला जो किरदार है ना, वो स्त्री, न्यूटन या बधाइयों वाले किरदारों के साथ किसी पार्टी में मिले तो क्या बातचीत होगी? स्त्री, न्यूटन, बधाई दो वाले किरदार के साथ। बधाई दो वाला तो एक्चुअली शार्दुल उसको देखेगा कि ये कौन है, इसकी भी बॉडी सही लग रही है। वो थोड़ा सा उसको जज करेगा ऐसे, एंड शार्दुल माइट लाइक हिम आल्सो। लाइक शार्दुल इज लाइक गुड लुकिंग बॉय। एंड स्त्री? स्त्री, बिक्की वोंट गिव टू शिट्स अबाउट हिम। लाइक ये बिक्की अपनी दुनिया में ही होगा खुश। जी जी। वो आई थिंक जना वना के साथ कहीं ये सभी बकवास कर रहा होगा। बिक्की वोंट केयर। या न्यूटन 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 ये तय कर रहा होगा कि यार 10 बज गए, पार्टी में मुझे जाके सोना भी 10:15 बजे, क्योंकि सुबह पहुंचना है 9 बजे। उसका ये स्ट्रेस चल रहा होगा। या एंड मालिक का कि क्या आप प्लीज लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा, रायता फैल जाएगा, मुझे निकलना है यहाँ से, पार्टी खत्म करनी है। एंड मालिक का क्या रिएक्शन होगा, वो क्या बोलेगा? पार्टी को रूल करेंगे। पार्टी के टेबल के बीच में खड़ा होगा वो और देख रहा होगा सब क्या चल रहा है। उसके सब गैंग वालों को दारू वारू मिल रही है कि नहीं, अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं कि नहीं। वो बैठा होगा आई थिंक टेबल के सेंटर टेबल के बीच में वहाँ बैठ गया होगा जाके। नाइस, वेरी नाइस। सो एक छोटा सा रैपिड फायर, शैल वी हम आपसे शुरू करें? हाँ जी, श्योर। या। अगर आप किसी छोटे कस्बे के ना असली मालिक हो तो आप पहला हुक्म क्या दोगे? छोटे कस्बे का असली मालिक हो तो मैं पहला हुक्म दूंगा कि बहुत सारे हुक्म देने को, तो पहला दूंगा कि एकदम आज से कोई भी कूड़ा घर के बाहर नहीं फेंकेगा। अपने इस छोटे से कस्बे को हम दुनिया का सबसे साफ छोटा कस्बा बनाएंगे और सब स्कूल जाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। वाह, वेरी नाइस। मानु जी, आपके बारे में कोई एक ऐसा रूमर्स जो आप सोचती होंगी या पहले भी फैला होगा, यार काश ये ना सही होता? कोई भी नहीं। कुछ भी नहीं। अच्छा, कोई एक नया ऐसा question रूमर आया, अपने बारे में आप चाहती हो कि ये जर्नलिस्ट सच हो, ऐसा फैले? ये रूमर नहीं सच ऐसा करा जाती थी। सच हो, ऐसा हाँ, फैले। ऐसा कोई रूमर? काश में मिस वर्ल्ड होती है। काश में मिस वर्ल्ड। हाँ, काश में मिस वर्ल्ड होती। ये मैंने भी सुना था। सो ऐसा कोई रूमर जो मैं फैलाना चाहूंगी अपने बारे में, जो फैले कि मैं मिस वर्ल्ड हूँ। क्या क्या क्या, सॉरी? कि मैं काश मिस में मिस वर्ल्ड वर्ल्ड हूँ। कि मैंने स्क्रीन फाड़ परफॉर्मेंस दी है मालिक में। रूमर तो नहीं है, But ये rumor नहीं है। हाँ, ये रूमर थोड़ी होगा। ये रूमर नहीं है। रूमर कि मेरे पास मैं लोगों का माइंड रीड कर सकती हूँ, तो लोग मुझसे डरेंगे फिर। That's it. ओके। वैसे आप सही में रीड कर सकती हैं? नहीं, अभी आप जो सोच रहे हो मैं पढ़ के नहीं बता सकती। ओके सर, कमिंग टू यू, मालिक बनने के लिए ना रियल लाइफ में सबसे ज़रूरी क्या है? पैशन, पावर या फिर पेशेंस? पेशेंस। पेशेंस। वेट करना होगा उस दिन का। राइट टाइम के लिए। या सो सर, अगर आपको अपनी रियल लाइफ की स्टोरी का टाइटल देना हो तो किस्मत से बना मालिक या फिर मेहनत से बना मालिक? मेहनत से बना मालिक। किस्मत नहीं, से नहीं। थोड़ा सा भी नहीं। मेहनत। नाइस। दैट इज द लास्ट। फिर से हम आपके हाँ पास जी। वापस आ रहे हैं। आ जाओ। अच्छा, अगर मालिक इंस्टाग्राम चला रहा हो तो उसका बायो क्या होगा? मालिक इंस्टाग्राम चला रहा या। हो, उसका बायो होगा अपनी कहानी के हीरो हम ही हैं। वेरी नाइस। ये एक लास्ट है, ये मैं आप तीनों से जानना चाहूँगी, आप दोनों से स्पेशली मैं जानना चाहूँगी क्योंकि डायरेक्टर साहब हमारे सामने बैठे हैं। आपके किससे, मतलब आप इस मूवी में ही बात कर लो कि डायरेक्टर सर ने कुछ ऐसा कुछ कहा हो जो आप दोनों को बहुत लगा यार ये क्या करवा रहे हैं यार? कोई एक सीन ऐसी, शिट यार ये ऐसा होता है क्या रियल लाइफ में? इट्स अ वेरी स्वीट बॉय। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बहुत पैशनेट है अपने काम नो में। जो लास्ट सीन हमने देखा और वो शिट ऐसा होता है एक साथ चार चार कभी लोग। ऐसा नहीं लगा कि ये हमसे क्या करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। वो बल्कि बहुत अच्छा लगा कि इतना कोई क्रिएटिव सोच रहा है जो इससे पहले हमने कभी पर्दे पर नहीं देखा है। तो ऐसा जब कुछ कोई डायरेक्टर सोचता है तो एक्चुअली अच्छा लगता है कि चलो वी आर थिंकिंग सो मच आउट ऑफ द बॉक्स। सो जाते जाते अपने ऑडियंस के लिए, हमारे दर्शकों के लिए प्लीज़ ये बताइए कि आखिर क्यों ये मूवी देखी और क्या खास है इसमें? क्योंकि 11 जुलाई को आ रही है और ख़ास ये है कि इसका ट्रेलर आप देखिए जाके, नहीं देखा है तो अभी तक।
तो आपको होपफुली समझ आएगा क्या खास है। बहुत ही एक कमाल की हमने एंटरटेनर बनाई है आपके लिए, जिसका मज़ा सिर्फ और सिर्फ सिनेमा हॉल में जाके देखने में आएगा। और पहली बार एक ऐसा एक्शन जॉनरा मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आप लोगों को कैसा लगेगा, क्योंकि हमें बहुत मज़ा आया बनाने में, तो आप लोग को भी होपफुली उतना ही मज़ा आएगा देखने में। वाह, हमें भी मजा आएगा। एंड आई विश ये मूवी ना 300, 400, 1100 मतलब बॉक्स ऑफिस फाड़ दे। Thank you. ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो Thank you. मच।